हाय एवरीवन, दिस इज़ हर्षिता। वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज जो वीडियो है हम लोग देखने वाले हैं ये है मोहम्मद सब के लिए सीरीज़ का पार्ट 6, जिसको कि मैं आज देखने वाली हूँ और आप लोगों के लिए अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करने वाली हूँ। ये सीरीज़ जो थी बहुत ही मुझे अच्छी लगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल रही थी। पैगंबर मोहम्मद साहब से रिलेटेड चीज़ें जानने को मिली, उनके बर्थ से रिलेटेड, और जो मक्का में जो काबा है उसका डेवलपमेंट, और वो सारी चीज़ें इस वीडियो के जो पार्ट थे लास्ट वाले उनमें हम लोगों ने देखा। इस 6 पार्ट में आई होप कुछ आज नया कुछ मिलेगा जानने के लिए, क्योंकि उससे आगे की चीज़ें जो हैं वो इस वीडियो में डिस्क्लोज़ होंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कैसा लगा, और आप इस सीरीज़ पर रिएक्शन बहुत पसंद कर रहे हैं। थैंक्स फॉर योर लव कि आप लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट कर रहे हो नेक्स्ट पार्ट के लिए, इसलिए मैं भी जल्दी जल्दी पूरी कोशिश कर रही हूँ वीडियोज़ को जो इनके पार्ट्स हैं जल्दी जल्दी लाने का। तो चलिए पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देन वी विल डिस्कस हियर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, ये उसका छठा हिस्सा यानी पार्ट 6 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 5वें हिस्से में क्या सुना। हमने 5वें हिस्से में सुना कि आपके पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद कितने अजीब अजीब वाकयात हुए। बड़े बड़े यहूदियों के राहिबों ने, उनके आलिमों ने आपके आमद को पहचाना, और रूम और फारस के महलों में जलजला आया, और हजारों साल से जलता हुआ जो आतिश कदा था, जो आग थी, वो भी बुझ गई, और दरियाए सावा जोश मारकर सूख गया। और आपके पैदाइश के वक्त, आपके जन्म के वक्त हजरत आमिना ने एक बहुत बड़ा नूर भी देखा, और जो साथ में उस वक्त एक औरत थी उसने देखा कि सितारे बिल्कुल जमीन पर झुके जा रहे हैं। और फिर हमने सुना कि दूध पिलाने के लिए हजरत हलीमा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने गांव, अपने घर लेकर गई, जो देहात में जाया करते थे। वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इतनी बरकतें नाजिल हुई और इतनी रहमतें नाजिल हुई कि जानवरों के थनों में दूध आ गया, और हजरत हलीमा का सीना भी दूध से भर गया। उनकी जो ऊँटनी लागर थी, दुबली थी, वो ताकतवर हो गई और भागने लग गई। और जहां पर दाई हलीमा के जानवर, ऊँट वगैरह चरते थे, वहां पर खूब घास होने लग गई। और हुजूर की बरकत से दाई हलीमा के पूरे गांव में रहमतें नाजिल होना शुरू हुई, जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा। फिर हुआ ये कि उस वक्त दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल हुआ करती थी। 2 साल पूरी होने के बाद में जब वापस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस हजरत आमिना के पास देने का वक्त आया, तो हजरत हलीमा का दिल नहीं चाह रहा था। वो हजरत आमिना के पास गई और इसरार करके दोबारा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ कुछ दिनों के लिए वापस अपने गांव लेकर आ गई। चलिए अब आगे सुनते हैं। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल की हुई, तो आप कभी कभी बकरियां चराने जंगल जाया करते थे। एक दिन की बात है कि आप बच्चों के साथ बकरियां चराने जंगल चले गए। वहां एक जगह बैठकर आप बकरियों की देखभाल करने लगे कि बकरियां चर रही थी, और दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे हुए थे। बिल्कुल दोपहर का वक्त था। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कुछ फरिश्ते अचानक आपके सामने आ गए। हजरत जिब्राइल के हाथों में एक सोने का खूबसूरत तश्त था, और उसमें जमजम का पानी और कुछ बर्फ जैसा उसके अंदर था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर सीधा लिटाया, और फिर आपका सीना चाक किया, यानी सीने को फाड़ा, और उसमें से दिल को निकाला, और जमजम के पानी से खूब अच्छी तरह से धोया, और फिर 2 टुकड़े खून के जमे हुए निकाले और उसको निकालकर बाहर फेंक दिया, और कहा कि ये शैतान का हिस्सा है। और दिल को उस सोने के तश में डालकर अच्छे से धोने के बाद फिर उसको अपनी जगह पर, अपने मकाम पर रख दिया, और फिर सीने को बंद कर दिया, और उस पर अल्लाह के हुक्म से हाथ फेरा, तो वो सीना जैसे कि वैसा हो गया जैसे वो पहले था। रिवायात में आता है कि दिल को इसलिए धोया गया
کہ دل میں جو گناہوں کے مادے ہوتے ہیں اس سے بالکل حضور کا دل پاک ہو جائے اور کوئی گناہوں کا نام و نشان بھی باقی نہ رہ جائے۔ اور زمزم اور برف سے اس لیے دھویا گیا کہ گناہوں کا مزاج گرم ہوتا ہے، اس لیے وہ مادہ معصیت یعنی جو گناہوں کا مادہ ہوتا ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کو بجھانے کے لیے برف کا استعمال کیا گیا تاکہ گناہوں کی حرارت اور اس کی گرمی کا بھی نام و نشان باقی نہ رہے۔ جب دوسرے بچوں نے یہ سب منظر دیکھا تو وہ تو ڈر گئے، سہم گئے، سب دوڑتے ہوئے گھبراتے ہوئے دائی حلیمہ کے پاس پہنچے اور بچوں نے جا کر بتایا کہ کسی نے محمد کو قتل کر دیا۔ دائی حلیمہ یہ سنتے ہی بدحواس ہو کر حضور کے پاس دوڑتے ہوئے آئی تو دیکھا کہ آپ جنگل میں ڈرے ڈرے سہمے سہمے کھڑے ہیں اور پسینے سے شرابور ہے۔ دائی حلیمہ کے شوہر نے ایک دم سے آپ کو اپنے سینے سے لگایا، چمکارا اور پوچھا کہ کیا ہوا محمد، کیا ہوا تھا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دو لوگ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے پکڑ کر سیدھا لٹایا اور میرے سینے کو چاک کیا، اندر سے کچھ نکالا، اس کو دھویا، دوبارہ اندر رکھ دیا اور پھر سینہ جیسے کہ ویسے کر کے وہ لوگ چلے گئے۔ اس واقعے نے دائی حلیمہ اور ان کے شوہر کو بالکل ڈرا دیا، وہ گھبرا گئے اور ان کو ایسا لگا کہ کہیں آگے چل کے ایسا کوئی واقعہ اور نہ ہو جائے اور محمد کو نقصان نہ ہو جائے۔ اس لیے حفاظت کو دھیان میں رکھتے ہوئے حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر آ گئے اور حضرت آمینہ کے سپرد کر دیا، ان کے حوالے کر دیا۔ اب چونکہ حضور مکہ میں اپنے گھر واپس آ چکے تھے جہاں آپ کی امی، آپ کے دادا آپ پر جان چھڑکتے تھے، آپ کا ہر وقت خیال رکھتے تھے۔ پھر جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت آمینہ آپ کو ساتھ لے کر یثرب گئی۔ یثرب یہ مدینہ کا پرانا نام ہے اور آپ کے ساتھ میں آپ کی باندی ام ایمن بھی تھی اور یثرب میں حضرت آمینہ کا ننیال تھا، وہاں پر حضرت آمینہ 1 مہینہ ٹھہری۔ یثرب میں کچھ یہودی عالموں نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کے بارے میں نئی نئی خبریں دینے لگے اور جلدی ہی یہ خبر سارے یثرب میں پھیل گئی۔ یہودیوں کی جماعتیں آپ کو دیکھنے کے لیے آنے لگی کیونکہ یہودیوں کے پاس آسمانی کتابیں تھیں اور ان کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی نشانیاں ساری کی ساری صاف صاف لکھی ہوئی تھی اور آخری نبی آنے کی خبر بھی اس میں صاف صاف لکھی ہوئی تھی اور بہت ساری پیشن گوئیاں اور بہت ساری نشانیاں بتائی گئی تھی۔ تو جب وہ یہودی یا ان کے عالم جب دیکھتے تھے حضور کو تو پہچان لیتے تھے۔ ایک دن ہوا کہ یہودیوں کی ایک جماعت آپ کو دیکھنے کے لیے آئی تو ان میں سے ایک بزرگ راہب، ایک عالم نے جب آپ کو دیکھا تو وہیں پر پکار اٹھا کہ یہ بچہ اس امت کا نبی بنے گا اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ اسی شہر یثرب میں ہجرت کر کے آئے گا۔ بہرحال پھر 1 مہینہ ٹھہر کر بی بی آمینہ یثرب سے مکہ کے لیے روانہ ہوئی، مگر یثرب سے جب وہ چل کر مقام ابوا پر پہنچی جہاں پر ان کے شوہر یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جناب عبداللہ کی قبر تھی تو وہاں ٹھہر گئی کیا ٹھہرنا پڑا۔ غم محبت نے دامن پکڑ لیا اور کہا کہ شوہر کی قبر تو دیکھتے جاؤ، پھر پتہ نہیں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ حضرت آمینہ کے دل میں ایک چوٹ ابھر آئی، کلیجے کا زخم ہرا ہو گیا، کچھ تھکان، کچھ شدت غم، کچھ موسم کا اثر، بی بی آمینہ بیمار ہو گئی اور بیماری بڑھتی چلی گئی۔ اس وقت دواخانوں کا، شفا خانوں کا رواج کہاں تھا اور اس ویران جگہ پر کون طبیب آتا، کون علاج کرتا؟ بس لے دے کہ ام ایمن ساتھ میں تھی جو بی بی آمینہ کی باندی تھی، جو بی بی آمینہ کا خیال رکھتی تھی۔ بی بی آمینہ کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ او آمینہ، تمہاری سانسوں کی گنتی اب پوری ہو چکی، آمینہ تیرا دانا پانی اب دنیا سے اٹھ چکا۔ بی بی آمینہ کو اپنے مرنے کا غم نہیں تھا، زیادہ غم اس بات کا تھا کہ میرے بعد میرے دل کے ٹکڑے محمد کا کیا ہوگا، اس کی خبر گیری کون کرے گا۔
पैदा होने से पहले बाप का साया उठ गया, अब कुछ होश संभाला तो मां के सामने मौत खड़ी है। दुनिया में हर बच्चे को मां बाप का ही सहारा होता है, उन्हीं की शफकत के सहारे बच्चे परवान चढ़ते हैं। रिश्तेदार भले ही कितने ही अच्छे हो, लेकिन मां बाप की मोहब्बत भला कहां पैदा होती है। यही गम बीबी आमिना को मरते मरते खाए जा रहा था। उम्मे ऐमन बीबी आमिना को तसल्ली देती, ढारस बंधाती, हौसला देती और कहती कि ए उम्मे मोहम्मद, ए मोहम्मद की मां, तुम फिक्र मत करो, तुम ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ी सी बीमारी है, 2-4 दिन में तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन उम्मे ऐमन को क्या पता था कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। खुदा वो साचा ही तोड़ देना चाहता था जिस साचे में मोहम्मद को बनाया था, ताकि फिर उस जैसा कोई ना हो। बीबी आमिना की तबीयत बिगड़ती चली गई। बीबी आमिना ने अपने जिगर के टुकड़े मोहम्मद के सर पर हाथ फेरा और वही आखिरी हाथ था। कुछ कहना चाहा, लेकिन बीमारी की शिद्दत ने इजाजत नहीं दी। 2-4 करवटें ली और नन्हे मोहम्मद परदेश में बिन मां के रह गए। और वही मकाम पर, वही मकाम अबुआ पर जहां पर 7 साल पहले जनाबे अब्दुल्ला दफन हुए थे, वहीं पर बीबी आमिना भी दफन हो गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होश के जमाने में यह पहला इतना बड़ा हादिसा देखा, वो भी इतना अलमनाक, इतना दर्दनाक। मां के हमेशा की जुदाई, वो भी कहां, परदेश में, रिश्तेदारों से दूर, बेकसी और नाआशनाई की मौत। ये मौत अगर मक्का में होती तो सैकड़ों लोग मैयत में आ जाते, घर घर से रोने वालियां आ जाती। मगर यहां उम्मे ऐमन और सरकार दो आलम के अलावा कोई आंसू बहाने वाला नहीं था। आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। हम 7वें हिस्से में आपको बताएंगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बचपन में ही कितने गमों के पहाड़ उन पर टूटे, लेकिन आपने सब्र किया और कयामत तक आने वाले इंसानों को यह दर्स दिया कि मुसीबतों से, परेशानियों से घबराए नहीं, क्योंकि वो अल्लाह ही देता है और सब्र भी अल्लाह ही देता है, और सब्र के बदले में जन्नत भी अल्लाह ही देता है, और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होते हैं। और इसके आगे के वाकयात हम 7वें हिस्से में आपको बताएंगे। तब तक आप थोड़ा सा इंतजार करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो जो था वो अच्छा था, लेकिन लास्ट में जो था थोड़ा पैनिक मुझे फील हुआ उसमें, क्योंकि जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनकी जो मदर थी वो किस तरीके से उनकी उस वीडियो में उन्होंने उसके बारे में बयां किया कि उनकी डेथ किस तरीके से हुई। वो परदेश में थे जहाँ पर कि उनका इंतकाल हुआ, और वहाँ वो दोनों सिर्फ अकेले थे, वहाँ कोई भी नहीं था। तो ऐसे उन्होंने वीडियो में बताया, तो इसलिए ये एक्सपीरियंस जो होता है ना, इस टाइप की जो बात होती है वो बहुत अच्छी नहीं लगती सुनने में। तो इसलिए वीडियो थोड़ा मार्मिक सा ये हो गया लास्ट में आके। और उन्होंने जैसे बताया कि 7th पार्ट में वो बताएंगे कि किस तरीके से उनके ऊपर परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े। तो मुझे लगता है 7th पार्ट जो होगा इस सीरीज़ का वो और भी ज़्यादा पैनिक होने वाला है, इससे भी ज़्यादा वो कहीं होगा, क्योंकि उसमें वो सारी चीज़ें वो बताने वाले हैं। और इस क्लिप में उन्होंने स्टार्टिंग में बताया कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, उनको जो जिब्रील नाम उन्होंने लिया कि वो उठाकर वहाँ ले गए थे, और उनका जो बॉडी थी उसको बीच में से उन्होंने उनके दिल को निकाल के और उसको धोकर जमजम के पानी से फिर वहाँ पर उसको फिट किया। तो वो जो वाक़या था वो काफ़ी अच्छा था एक तरीके से, कि वो बताना चाह रहे थे कि उनका जो दिल है वो बिल्कुल प्योर हो जाए, उसमें कोई भी गलत चीज़ ना रह जाए। तो इसी इंटेंशन से वैसा किया गया, और इसी चीज़ से सबको लगा कि कोई उनको मारने की साजिश कर रहा है, उनको कोई मारना चाहता है। इस तरीके की अफवाह वहाँ उड़ने लगी। तो इस तरीके का था ये पूरा क्लिप। उसमें उन्होंने उनके जन्म के बाद उनका 4 इयर्स के एज में जो वो एक घटना घटी वो उसके बारे में बताया, और 6 ईयर के जब वो थे 6-7, तो फिर आगे की जो उनकी एज में वो जो चीज़ें हुई उनकी माँ से रिलेटेड, वो चीज़ें उन्होंने इस पार्ट में बताई। और धीरे धीरे करके ये जो जर्नी है वो आगे जा रही है, और सुपर एक्साइटेड हूँ मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को भी देखने के लिए। आई होप अभी तक जो ये वीडियो था उसका आपको रिएक्शन अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा कमेंट्स में मुझे बताइएगा।
اور ملتے ہیں ہم نیکسٹ پارٹ پر ریئیکشن لے کر. تو تب تک کے لیے بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر.